जब घटना हुई, जब 3 लोग अंदर में निकल नहीं पा रहे थे, चौथा में हम ही गए थे। चौथा में आप गए थे, क्या सोच में, माइंड में क्या चला कि कम से कम जाएंगे तो निकाल लेंगे? जैसे गए हम वहाँ आधा इंडा से ज्यादा तक ले गए, अपना ऊपर से भी आदमी रस्सा दिगा, रस्सा भी पकड़ाने की कोशिश किए हम पूरा दम भर। लोग रस्सा पकड़ का छोड़ दिए, रस्सा पकड़ का छोड़ जाता है। कितना दूर तक गए थे अंदर में? कितना लोहा जो है, लोहा पे मैंने समझिए ना, जो इंडा के आधा से थोड़ा ज्यादा, चाहे आधे मानिए, आधा इंडा से ज्यादा। जैसे ही अंदर जा रहे थे तो क्या दिमाग में आया, क्या मन में आया? जैसे नीचे गए हम, जैसे वो तीनों के तो अबलम में हम देखे नीचे गए, नीचे गए तो नीचे पूरा उसको सामने में जा भी नहीं सके, हम जाते रहवे किए थे। हमरा पूरा अपने देह थरथराने लगा, तो ऊपर इशारा दिए तो आदमी लोग घिसे। जो कि आप लोग तैरने में अच्छे हैं, तैरते हैं आप, नदी तैर जाते हैं। सांस लेने में बंद आता है, सांस कुछ गड़बड़ा, सांस लेने में सांस की पूरा थरथरने चालू हो गया एकदम। हम तो हमरो भी हाथ छूट चल जा रहा था, तो लोग घिंचा हमरा। फिर दूसरा भाई भी हमरा बाद दूसर का भाई भी गया, तो वैसा ही उसको भी हुआ। 2 बार 3 बार चोट किया जो हम जाए, बाकी बर्दाश्त नहीं कर रहा था वहाँ। क्या पंडित जी, लग नहीं रहा है कि इसमें कुछ शास्त्र पुराण या कुछ बातें ऐसी लग रही है जैसे कि साइंस यहाँ फेल लग रहा है? अभी तो खैर जांच होने के बाद कुछ पता चलेगा, अब क्या कहा जाए इसमें। कुछ एस्ट्रोलॉजी से भी बात करनी चाहिए इसमें, कुएं के बारे में बात करना के लोग, जो विद्वान जो हाँ, सबसे बात करना चाहिए। क्योंकि पंडित जी, आपको लग नहीं रहा है कि आखिर साइंस फेल लग रहा है यहाँ पे? लग रहा है कि जो कुआं है लोग यूज कर रहे हैं, डेली पानी पी रहे हैं, मतलब कुआं में चापाकल का पाइप गिरा हुआ है, वो देखवे कि चापाकल लगा हुआ है, पानी जैसे। इस तरह से भाई साहब कह रहे हैं कि जाते ही लग रहा है कि थरथराहट आने लगी, मतलब लग रहा है कि क्या करें। और तो वो गए हैं, वो तो अंदर गए हैं, उनको महसूस हुआ तो बता रहे हैं, वो तो बता रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा भी गया तो वो भी जैसे कि अकबकाने लगा, तो उसको ऊपर खींचा गया। अब देखिए, कहीं ना कहीं साइंस की तो बातें अपनी जगह है ही, ऑक्सीजन, जहरीला गैस, पानी, ये तमाम चीजें, बट मैं बता रहा हूँ कि कुछ वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें होती है जो काफी एस्ट्रोलॉजर इसमें डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। क्या भाई साहब, लग नहीं रहा है कि कोई डिस्कशन होना जरूरी है? इस पर डिस्कशन तो होना जरूरी है। हाँ। अब वास्तु शास्त्र को तो हम लोग उतना नहीं मानते हैं, लेकिन साइंस को मानते हैं। साइंस को मानते हैं, हाँ। साइंस को यहाँ मतलब कि साइंस भी तो काम नहीं कर पाया, साइंस भी तो काम नहीं। साइंस के बारे में हम लोग अभी एक्टिव हुए कहाँ, जो काम नहीं किया। तो साइंस के बारे में तो चाहिए, जैसे जल को बीच बीच में चेक किया जाता है, जल को सरकार को चाहिए जो साल भर 6 महीना 2 महीना पर सभी जगह उसके चेक करवाना चाहिए, है। आर्कियोलॉजिकल टीम आना चाहिए था कि आर्सेनिक है कि नहीं। हाँ। उस प्रकार से कुआं भी एक पानी का चीज है, आर्सेनिक है। हाँ। उसका अगर जांच होता तो इसमें गैस का भी पता चल जाता, तो सरकार के चाहिए इसमें लापरवाही कुछ हमारी। वही तो मैं आवाज उठाने आया हूँ कि कम से कम जांच करवा दीजिए। जिस परिजन को तो आप लौटा नहीं सकते हैं, जिसकी जान गई नहीं सकते, लेकिन अब आगे दिन के घटना तो ऐसा नहीं हो सकता है। दहशत हो दोबारा, ये कुआं मौत का दोबारा न कुछ कारण बने। हाँ। इसकी जांच जरूरी है ना सर? बिल्कुल जरूरी है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से ये भी मांग करते हैं। हाँ। ये न्यूज तो चलेगा और 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता के बाद समाप्त हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे। ये तो हाईलाइट करने की बात है, ये तो हाईलाइट के, लेकिन आप तो आकर्षित कर रहे हैं, ये बात ठीक है। आप लोग आए, आपका धन्यवाद है, अच्छी बात है। जब तक आप लोग नहीं आइएगा सरकार को ध्यान नहीं जाएगा, पूछेंगे नीतीश कुमार से पूछेंगे, ध्यान जाएगा। लेकिन यहाँ होता क्या है, घटना बहुत होता है। मुआवजा के आस में लोग मर जाते हैं, मतलब कि एक तो मर गए और वो आशा में मान लिया अलग कोई काम नहीं करने जाएगा, इनका और परिवार के बच्चे। डीएम साहब यहाँ पे जो एसडीएम होता है, अब हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि तत्काल मुआवजा का मतलब हम लोग आवाज उठाएंगे सर, तो निश्चित रूप से डीएम साहब को भी मुआवजा, और यह सरकार अवेलेबल किए हुए है, और यही बात है। और जहाँ तक बात, मान लीजिए कि अभी डीएम साहब कहें कि ये निजी कुआं है, हम क्या कर सकते हैं? निजी कुआं से क्या है, आखिर दुर्घटना है। तो। जब सांप के काटने से मतलब कि उसमें मतलब कि अनुदान देना, तो यह तो एक साथ 3 घटना है। तो कोई जान के तो नहीं इसमें मार के फेंक दिया इसलिए FIR हो गया, जो नहीं बनेगा। यह 100%। और सरकार, अभी नीतीश सरकार कंपटीशन में या तेजस्वी जी बहुत सारे वैकेंसी निकालते हैं। हम चाहेंगे और आग्रह करते हैं सरकार से, आपके माध्यम से, और आप भी कीजिए, जो इस परिवार में कम से कम 1-1 गो नौकरी साधारण प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर इन्हें करते हैं, जैसे सेंट्रल सर्विस दे दीजिए,
बिहार गवर्नमेंट का हाँ, नौकरी होना, अनुबंध पर भी एक एक नौकरी दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई काम दिया हाँ, नहीं कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कमाने के लिए जी लेता है लोग, हाँ। कोई थोड़े भूखे मरता है, जी। लेकिन है ना अनुबंध पर जो जैसा है हम लोग डीएम साहब से पर कोशिश करेंगे यहाँ डीएम साहब से नहीं होगी सर, डीएम साहब तो सरकार के अंदर में ना है, हम सरकार से आप कहिए बिल्कुल हाँ, कि चूंकि यह बहुत मार्मिक घटना है। या तो इंडा कुआं को मरम्मत करना चाहिए सरकार को, और इस पे कोई फंड देना चाहिए ताकि आगे चलकर ऐसा घटना कहीं नहीं होना चाहिए। जब कुआं की मरम्मत हो जाएगी तो घटना इस तरह से नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आप भी इस क्षेत्र में ही है, क्या लग रहा है भैया जो रूपरेखा है, जो घटना हुई है, देख के नहीं लग रहा लोग दहल जाए? देखिए हम लोग तो यहाँ के मतलब कि प्रॉपर निजी वासी और मेरा घर बगल में, हाँ दिल तो इतना दहलता है कि हम लोग सुने थे जे एक परिवार के एक घर के इतना लाश गया, सुन के थकमगा, जो आंखों से देखे। हाँ हमारे बगल में मतलब कुछ दिन पहले हमारे गोतिया भाई को मौत हुआ था, उससे हम लोग विचलित नहीं हुए थे जितना कि आज विचलित है, या पूरे गांव के लोग विचलित मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि जो जा रहा है वही अंदर में खत्म हो जा रहा है। हाँ और इसी बात नहीं जो ये लोग तैराक थे, हम लोग दियर के में बसने वाले लोग हैं, हम लोग का प्रॉपर घर दियर में था, वहाँ कटाव हो जाने के लोगों यहाँ हम लोग को खेती बाड़ी कर्मभूमि दियर है, हाँ इसलिए हम लोग को तैरने के आता है शुरू से। और वो व्यक्ति जो मरे हैं वो तो नाव चलाते थे, वो तो माझी के काम करते थे, मतलब मजबूत थे काफी, खूब मजबूत नहीं, उनको एक्सपीरियंस था, उनको तैरने का मतलब कि 5 घंटा 6 घंटा भी पानी में था। बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ इस जहांगीरपुर साम गांव से, जो व्यक्ति तैरने में 5-5 घंटा तैराक हो सकता है, 5-5 घंटे नदी में तैर सकते हैं, बगल में गंगा जी है और गंगा जी जैसे बड़ी नदी में 5-5 घंटा तैर सकते हैं गहराई में, और वो व्यक्ति इस कुएं में गिर जाते हैं तो निकल नहीं पाते हैं। बचाने वाले जो जाते हैं वो भी नहीं निकल पाते हैं। कम से कम जो 3 लोग जाते हैं, तीनों लोग वहीं हाँ, तीनों लोग मर जाते हैं, जबकि तीनों लोग, एक बकरी का बच्चा भी कुआं में गिरते हुए हम देखे हैं, उसको टोकरी बांध के हम लोग निकाले हैं पानी के अंदर से। हाँ पानी के अंदर से। अच्छा। और जाके लोग निकाला भी है, भैंस भी गिरा है उसको भी हम लोग निकाले हैं, लेकिन आदमी को आदमी नहीं निकाल पाया, या ताज्जुब है या तो यह कुदरत का मतलब की लीला था, और नहीं तो फिर इसमें गैस की संभावना, जैसा कि आप कह रहे हैं जो जांच होनी चाहिए, उससे पता चलेगा। बहुत सारी चीजें हैं, स्पिरिचुअल भी बातें आ रही है। देखिए एक तो साइंटिफिक चीजें, उदासीनता के बारे में भी कहना चाहते हैं कि कुछ हल्का मतलब योजना चला है जो ग्राम पंचायत को दिया गया है, इक्का दुक्का जगह बड़े अच्छे ढंग से बनाया भी गया है। हम सर मेरी जो जानकारी समझ में आ रही है, साइंटिफिक कॉज भी है इसमें। साइंस ये कहता है कि गैस की कमी है, जहर पानी हो गया, ये हो गया होगा। कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि स्पिरिचुअल तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे देखा जाए कि घर के सामने कुआं हो तो ये भी डेंजर हो जाए, कुछ ऐसी। हाँ, इस दृष्टिकोण से भी डेंजर है, क्योंकि पहले घर नहीं था, अब घर बन गया, इसकी सुरक्षा तो चाहिए ही था। पंडित जी ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको सुरक्षा के आध्यात्मिक तौर पे भी सुरक्षा के लिए सरकार को पहल करना चाहिए, और इसका स्पेशल योजना, और सिर्फ जहांगीरपुर पंचायत का ही नहीं और देसरी प्रखंड नहीं, पूरे वैशाली या बिहार को मतलब कि कुआं को मतलब कि ढकवाने का काम करना चाहिए। कि साइंस यहाँ फेल हो गया। बिल्कुल साइंस फेल हो गया। मान लीजिए इतने बड़े तैराक थे ये लोग, लोग कई घंटे, बच्चे डूब जाते हैं तो निकाल लेते हैं, और जवान आदमी और तैरने वाले नहीं बच सकते। तीनों आदमी तैरने वाले, बिल्कुल उसी कॉन्फिडेंस में लोग कूदे कि हमको तैरने आता है। हाँ बिल्कुल, पूरा कॉन्फिडेंस था। और हम लोग को अभी भी इस बात को नहीं मतलब कि मान रहे हैं ये आखिर मरे कैसे। बाद में 4था-5वां आदमी जो मलाह जो बोल रहे थे वो भी जाने वाले थे। लड़का जा रहा था। अच्छा। 3 बार अटैक किया। 3 बार जब पानी के नीचे गया तो उसको बुझाया जाओ जैसा यहाँ पे है क्या वो? हाँ, हम उनसे बात किए, इनार में जब गए ना तो हमारा दम फूलने लगा। उनको सारी चीज पता होगा। हाँ, इस तरह से होता है। अच्छा, वो भी कोशिश कर रहे थे कि नहीं हम भी जाएं। 3 बार अटैक किया सर। 3 बार अटैक किया। एक बार निकल कर फिर जैसे सांस मिला ऊपर, फिर गया हिम्मत कर, फिर जैसे निकल गया। जब वहाँ जाने के बाद जैसे आवाज नहीं थोड़ा सा फीडबैक हो जाइए। अब देखिए जिस